हेलो फ्रेंड्स। सो 10 दिन पहले मैंने सिर्फ अपडेट किया था कि अबाउट आईटी सेक्टर एंड वन कैन वॉच दिस आईटी सेक्टर एंड द फॉलोइंग फोर स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म। तो मैंने यहाँ पे जब भी एच सी एल टेक एंड एल टी आई के बारे में शेयर किया था एंड अदर देन दिस एम्फेसिस एंड टेक महिंद्रा वाज गिवन एज अ होमवर्क टू ऑल माय फ्रेंड्स। एंड अगर हम अभी देखें इसकी डेट तो 4 अगस्त से लेके अब तक यानी कि 10 डेज बाद द स्टॉक हैड गिवन अ रिटर्न्स इन रेंज ऑफ 5 to 10%, which is a good returns in short term. And जैसे कि ऐसा position was for short term only. So this analysis I have done using this sector rotation sheet that I have created for myself and for everyone, which I will be sharing it soon on my website. So as you can see, it's as simple as like when you should have to you can just use the filters and find out the stocks itself. सो अभी मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, मुझे मालूम है कि ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। सो आफ्टर दिस आई जस्ट हैव टू लुक एट द चार्ट एंड अगर चार्ट पे कोई सपोर्ट लेके प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट और प्राइस इज गिविंग अ ब्रेकआउट, तो वन कैन टेक द पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो दिस इज अ सिंपल शीट फॉर अ ट्रेडर एंड इसमें हमने वॉच लिस्ट भी क्रिएट की है सो दैट ये पर्टिकुलर स्टॉक में ही ट्रेडर कैन लुक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशन। So this is an amazing thing that I will be sharing and ये हम share करेंगे when we achieve 1,000 subscribers on our YouTube channel. So till then you can like and share this channel with your friends. And as soon as we get 1,000 subscriber on YouTube, then I will share this sheet for free on the website. And this sheet can be used by all, and it will help you in your short to medium term position. I am not asking for any money or anything. It's just like some target, and giving things for free don't have value. So there should be something that you should also give effort so that you can learn as well. So this is about the sector rotation sheet. And interestingly, today's techno funda analysis stock is also from IT sector. So let's start with the technical analysis of Oracle Financial Service Software, which is a IT company, MNC IT company. Uh, so just I have loaded a weekly time frame chart right now. एंड जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में था फॉर अराउंड 784 डेज। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने कवर किया इट टुक अराउंड 504 डेज। सो दिस मीन्स दैट ये जो अप ट्रेंड है इसमें पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है एंड स्टॉक इज इन मोमेंटम राइट नाउ ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो लोअर ब्लू लाइन है इसमें स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था लास्ट वीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रही थी अच्छी सी। ब्रेकआउट वाज नॉट दैट गुड बट अगेन जो अभी का कैंडल है इट इज ऑल्सो बिलो जस्ट वेरी क्लोज टू इट्स previous all-time high level, which is 4658. So the thing is one can track OFSS एंड इसमें अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी बिल्डअप हो रही है इसमें। So possibly there are some big institution or big players who are taking position in this particular stock. एंड अगर कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है तो यू कैन इमेजिन द स्ट्रेंथ एंड द पोटेंशियल द स्टॉक कैन हैव फॉर फर्दर अपसाइड एज वेल। सो इट्स लाइक बाय हाई सेल हायर। तो हम लोग ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं एंड गुड थिंग्स विल ऑलवेज ट्रेड एट प्रीमियम। सो बेसिकली द स्टॉक इज नाउ ऑल टाइम एंड पीपल विल से कि लोग ये बोलेंगे कि अभी ये ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंच गया है, बहुत महंगा है ये एंड all this thing. It is in trading in 4 digits and all. But if you see the fundamentals also, I will discuss this. But again, the stock is breaking all-time high. Apart from this, जो इसका डेज का भी अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में इससे ज्यादा दिन गया कंपेयर टू द अप ट्रेंड। तो बेसिकली द स्टॉक में मोमेंटम भी है एंड पोटेंशियल भी है टू गो फॉर हायर लेवल्स इफ वी सी द टारगेट बेस्ड ऑन दिस ब्रेकआउट। सो बेसिकली ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बनाया है इस स्टॉक ने। And if we see the number of days that it took to form this particular pattern, then it is around 1295 days, which is roughly around 4 years. So ये 4 years तक इसने consolidation और rounded bottom pattern बनाया है। So apart from this, ये stock पहले अप ट्रेंड में ही था from this level, तो यहाँ से वो अप ट्रेंड में था यानी बड़ा सा rounded bottom pattern बना के now it is approaching near its all time high level or resistance as we can say. And if it gives a breakout above 4684, then possibly we can see 4658, then possibly we can see higher levels in this particular stock as well. So this stock will won't be for a short term position because अगर इसका हम टारगेट अभी कैलकुलेट करेंगे
So I will just calculate the target on the basis of range calculation. So this is the high I will consider and ये जो low है हम ये consider करेंगे, and I will just add this particular range. Yeah. So इसको हम अभी इसके ऊपर ही ऐड करेंगे डायरेक्ट. तो अभी इसका जो टारगेट आ रहा है that is around 7638. यहाँ पे वो लेवल मेंशनड है 7638, and currently the price is trading at 4618. So अगर इसमें अगर हम appreciation देखें in terms of target, then we can see around 65 to 75% gains in this particular stock for positional trade, positional long term trade. बिकॉज ये टारगेट अचीव करने के लिए भी इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी, सो इसको टाइम भी लगेगा. सो इट्स नॉट लाइक कि आज ले लिया एंड 15-20 दिन में अपर सर्किट मार्केट विल अचीव दिस टारगेट, ऐसे नहीं होता कभी. एंड जस्ट एन एस्टिमेट कितना दिन लग सकता है इसको, so we can just make a guess or estimate. So basically it is around 1300 days, so I will divide it by 2. So basically it can take around 650 days or roughly around 2 years to get achieve that particular target, which is 65 to 75% above the current trading price. So this is about the technical analysis, but again we will have to keep some stop loss as well. We can't keep our position naked, and suppose if anything bad happens about in the company, then it will just erode our capital. So the stop loss in this particular stock will be 3945, which I have highlighted right now. So this would be the stop loss, and the target is around 65%. If we assume 65%, then if we see the risk also, then the risk is around 15% in this particular stock, which is very less, and the risk reward is around 15 is to 65. So you can see the difference, and we are almost like 1 is to 5 risk reward, which is good in trading or investing. So this is all about technical analysis, and one can keep a watch on OFSS for investment or positional trade, and keep a big time horizon in this. Don't keep like for 2-3 months. Don't buy. If you have longer horizon for around 1.5 to 2 years, then only track this and take the position with appropriate risk, which is a stop loss, and also the appropriate reward, which we are aiming at, or which is 65 to 75% in this particular trade. So this is all about technical analysis of OFSS. Now we will see the fundamental analysis. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका मार्केट कैप इट इज अराउंड 40,000 करोड़. Apart from this market cap, it is a large cap company. इसका जो current price है value of this it is 4600, 4671. Price the book value is around 800 and price to book is around 6x, and stock P is around 22.3. Now just checking this data in isolation for OFSS won't be any help, would be helpful. मतलब कुछ काम नहीं आएगा इसका, तो हमको फिर इसके इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा. सो बेसिकली इफ यू चेक इंडस्ट्री का जो पीई है, यू कैन चेक ऑन योर ओन टर्मिनल और ऑन गूगल एज वेल. सो द इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री पीई इज अराउंड 37, एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है जो टीसीएस को मिल रहा है दैट इज अराउंड 14x, एंड इसका सिर्फ 6x है. सो बेसिकली द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ पीई एंड बुक वैल्यू. Now whether this is undervalued really because of some fundamental issues, or whether it is really undervalued, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि सही में ये undervalued है क्या नहीं है. So अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है, जो रेवेन्यूज है, वो इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी साथ में इंक्रीज हो रही है. कंपनी इज पेइंग डिविडेंड. सिर्फ उसने लास्ट 2014 के पहले उन्होंने मिस किया था, एंड इन 2019 दे हैव मिस्ड द डिविडेंड, बट अगेन द कंपनी इज पेइंग गुड डिविडेंड. यहाँ पे आप पे आउट रेशियोज भी देख सकते हैं कंपनी का. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंपनी का बैलेंस शीट है, तो कंपनी की रिजर्व इज इंक्रीजिंग, एंड जो बोरोइंग्स है यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज की. इट इज हार्डली 115 करोड़, एंड जो मार्केट कैप है वो 400 करोड़ से यहाँ पे 70 करोड़ से. तो ऑलमोस्ट इट इज डेट फ्री कंपनी. कोई कंपनी के अंदर ज़्यादा कुछ डेट का प्रॉब्लम वगैरह नहीं है. तो कंपनी का बैलेंस शीट इज गुड. प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट. अगर हम इन्वेस्टर्स में देखें तो कंपनी में जो इन्वेस्टर्स पे प्रमोटर होल्डिंग है वो स्लाइटली रिड्यूस हुई है फ्रॉम 73.55 टू 73.21.
FIs have also reduced their stake and DIs इसमें stake increase कर रहे हैं 4.59 to 8.34. And apart from this, public की holding सिर्फ इसमें 8.4% है, which is very less. And generally, it is a good sign when public have less holdings in any company, because ऐसे 4 digits company में सब लोग दूर ही भागते, वो लेता नहीं है. So basically, this is one particular sign कि company की public holdings is less. So हमने अभी fundamentals में अभी we will check promoter share pledging as well. तो promoter की pledging इसमें zero है. There is no promoter pledging in this particular stock. तो अभी हमने फंडामेंटल्स देख लिए, एंड जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी का जो पी है इट इज लेस देन इंडस्ट्री का पी, जो प्राइस टू बुक है वो भी लेस है. तो बेसिकली फंडामेंटल्स, देयर इज नो इशू ऑफ फंडामेंटल्स इन दिस कंपनी. फंडामेंटल कंपनी के अच्छे, इज जस्ट दैट द कंपनी इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू इट्स पीयर और कंपटीटर. तो दिस इज अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स. एंड जैसे कि अभी आप यहाँ पे प्राइस पे भी देख रहे हैं, तो प्राइस इज नाउ अप्रोचिंग इट्स ऑल टाइम हाई लेवल, एंड वो ब्रेकआउट दे सकता है बिकॉज उसमें वॉल्यूम्स की प्राइस में वॉल्यूम्स आ चुके हैं चार्ट में. तो बेसिकली दिस इज अ गुड साइन technically as well. An investor should keep this particular stock in watch list for their investment or positional trade purpose. So this is all about the OFSS techno funda analysis, and the short term trader should stay away. It's not like put in this position or something like that. Just buy, sit calmly, wait patiently wait करो, and अपना returns के लिए wait करो, उसको अपना target achieve होने के लिए wait करो. It's just like that. सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नो फंडा एनालिसिस. एंड अगर आपको इसमें वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन द फ्यूचर. देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो विद दिस वीडियो. थैंक यू गाइज.